खींचा प्राणायाम गए निज धाम तुरत यदुराई। जग के अवलोकन हे तेरे के दैत्य प्रभु फैलाई। पद्मासन लगा के जो प्राणायाम खींचा, जीवों का निरीक्षण किया, तो मनुष्य योनि में अगर कोई दुखी है तो सुदामा। और कलश वाली कन्याएं बाहर आ जाए। हमारे मिथुन भैया प्रधान जी का सम्मान करें। सबसे ज्यादा दुखी है सुशीला। और एक से एक मुद्राएं अमनीश भैया जो दुर्जनपुर से पधारे हैं, गुरुदेव को 1 रुपया सम्मान में देने भगवान सुख शांति प्रदान करें। मेरे भक्तों, भगवान समझ गए कि मेरा मित्र सुदामा स्वाभिमानी है, वो हमारे पास नहीं आएगा, हमें जाना है। और ये मिथुन प्रधान जी हमारे सभी कन्याओं का, परीक्षित महाराज यज्ञपति का, मिथुन प्रधान जी सभी ले पीछे सभी का सम्मान कर रहे हैं। भगवान ने सुख शांति प्रदान किया। बूढ़े से ब्राह्मण बन गए लटक रही प्रभु के चार दिन हुए चूल्हा नहीं जला सुदामा के घर में, और भगवान बूढ़े ब्राह्मण बन के दरवाजे पर बोले, माता भिक्षाम दे। हे मां, ब्राह्मण भूखा है। ब्रह्म की आवाज ब्रह्म के कान में आई, और दोनों तरफ ब्रह्म रहे सुशीला कहने लगी, पिया 4 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला, और ये ब्राह्मण भूखा है। सुदामा कहने लगे, प्राण प्यारी, ब्राह्मण को आगे बढ़ा दो, धनी लोगों के दरवाजे पर। सुशीला कहने लगी, लोटा भी सजोना जो पानी पिला दो। लड़खड़ाती हुई दरवाजे को चली, सोचने लगी, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे घर में कुछ नहीं है तो मेरे पति की तौहीन होगी। दरवाजे पर आई, बोली, हे ब्राह्मण देवता, जब घर में तुम्हारे लायक भोजन नहीं है,
ये घर अपवित्र है। भगवान मन ही मन मुस्कुरा के बोले, कोई मरी मौत तो हमें नजर नहीं आ रही तुम्हारे घर में, और इतनी तुम्हारी उम्र नहीं कि तुम्हारे कोई बच्चा हुआ, फिर घर में सूतन कैसे लगी? सुशीला कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, अगर सही पूछ रहे हो तो हमारे घर में कछु नहीं। भगवान कहने लगे, झूठ क्यों बोलती? ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे घर में कुछ नहीं। कहने लगी, मैं झूठ नहीं बोलती, कंगाली के सिवाय कुछ नहीं। भगवान बोले, अगर तुम कह रही कुछ नहीं, अब कंगाली है, कंगाली दे दो भिक्षा में। और हाथ में जल दिया, संकल्प पढ़ के कंगाली ले ली है भगवान ने। सुशीला लौट के आई, भगवान तो चले गए। सुदामा ने कहा, ब्राह्मण कैसे दो? जवाब दिया, बड़ो हठीलो। ये कहने लगा, कुछ न कुछ हमें दे दो। मैंने कहा, मेरे घर में कछु नहीं। कहने लगा, ये तो हो ही नहीं सकता। हमने कहा, गरीबी के अलावा कुछ नहीं है। कहने लगा, गरीबी दे दो भिक्षा में। गरीबी लेके चला गया, सोई पछाड़ खा के सुदामा गिर पड़े। कहने लगे, ये तूने क्या किया? कंगाली मोई दया कन्हैया सो काय कुदे जब गरीबी हमें कन्हैया ने दी थी, हमने सुन के चना चप दिए थे। अरे हत्यारे, तूने भगवान की कन्हैया की अमानत क्यों दे दी? सुशीला बोली, हमें तो मालूम नहीं था, तुमने कभी हमें बताया भी नहीं। अब आप ऐसा करो, मेरे भाइयों, जवाब दिया, आपने हमें कभी नहीं बताया कि भगवान आपके मित्र हैं। अब द्वारका को चले जाओ, धन न लियो, माल न लियो, क्षमा मांगिए। सुदामा कहने लगी, कैसे जाऊं मेरी नारी श्याम दर, कैसे जाऊं मेरी नारी श्याम दर, कैसे जाऊं मेरी नारी श्याम दर, फूटी कोड़ी तक जाए हमारे घर, फूटी कोड़ी जाए हमारे घर, कैसे जाऊं मेरी नारी श्याम दर, मेरे श्याम को ऊंचो होता है, मेरे श्याम को ऊंचो होता
पिता के यहाँ मित्र के यहाँ जाना चाहिए तो कचून कचू भेंट में ले जाना चाहिए। तुम्हारे पास तो कचून कहने लगे तुम चिंता न करो, मैं कल पड़ोसन से मांग लाऊंगी और पड़ोसन के पास जाके घंघाई थोड़े से चावल ले आए। अब वो चावल ला के ओटरी बांध दी और कहने लगे भैया अब चले जाओ, अब आप चले जाओ। माताएं बहने जो चावल लाई हो तो आकर के ब्यास मंच पर चावल चढ़ा दे। कल बताया था आप लोगों को सुदामा की गरीबी में जो चावल लाते हैं उनकी गरीबी दूर होती है।